कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूं आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है 8 बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग्स विच मेजॉरिटी ऑफ ऑल इंडियन मैन ओवरलुक। क्योंकि इंडियन सोसाइटी में आप लोग क्या देखते हो जब भी आप लोग शादी के लिए लड़की ढूंढते हो? पहला तो सिर्फ आप लोग देखते हो दिखने में कैसा है। बस अगर दिखने में अच्छा है तो 90% काम आप लोग का उधर ही डन हो जाता है। उसके बाद तुम लोग का पेरेंट्स लोग देखते हैं कि हमारा कास्ट में से है कि नहीं। ये बंदे लोग उतना नहीं देखते हैं, मैंने देखा उनका पेरेंट्स लोग का ये रिक्वायरमेंट होता है, कास्ट। तीसरा है कितना पढ़ी लिखी है। बस अगर ये 3 चीज़ अगर हो गया, सीधा हमें रिश्ता मंजूर है का टैग दे देता है, लॉक कर देता है सीन को। लेकिन उनको पता नहीं, उन लोग ने जस्ट अपना डेथ सर्टिफिकेट में साइन कर दिया है। क्योंकि ये जो आप लोग जो देखते हो इसका कोई भी वैल्यू नहीं। तीनों ही सेक्शन आप लोग जो 3 चीज़ देखते हो ना, लुक्स, एजुकेशन एंड कास्ट, तीनों का ही कोई भी वैल्यू नहीं है। इट हैज़ गॉट नो बियरिंग टू योर फ्यूचर हैप्पीनेस, दीज 3 थिंग्स। बिकॉज मैं आज जो आप लोग को बताने वाला हूँ वो मेन चीज़ है। तो आज का वीडियो में मैं जितना भी पॉइंट्स, जितना भी नहीं 8 पॉइंट्स है प्रिसाइसली, ये 8 पॉइंट्स को अपना डेली गाइडलाइंस समझ के चलो वाइल सिलेक्टिंग ए वुमेन। समझ रहे हो? क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है शी लव्स एंड रेस्पेक्ट्स हर फादर। अभी आप लोग अगर ऐसा एक लड़की के साथ घूम रहे हो जो फादर के साथ उसका जमता ही नहीं है, फादर को वो गाली देती है, तो श्योर शॉर्ट सीन है वो आपको भी रेस्पेक्ट नहीं करेगी, आपको भी वो गाली देगी। जो फादर को रेस्पेक्ट नहीं करता है जो औरत, वो आपको भी रेस्पेक्ट नहीं करेगी। इट्स 100% कन्फर्म्ड फ्रॉम माई एंड। लिख लो स्टैम्प पेपर में मेरे नाम के साथ, मेरे साइन के साथ मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि जो औरत अपने फादर को रेस्पेक्ट करती है, फादर से उसने वैल्यू सीखी है, फादर को वो मतलब उसका घर पे एक डोमिनेटिंग फिगर है, ऑथोरिटेटिव फिगर है फादर, तो उससे जो वैल्यूज़ एक डॉटर के पास पास ऑन होता है, which is 100 times more powerful than the values passed on by her mother। सिंपल सा लॉजिक है ये मैंने एक बहुत बड़ा डिस्क्लोजर किया था कुछ महीने पहले कि एक लाउड डोमिनेटिंग मदर एंड वीक फादर का वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो। उसमें मैंने और भी अच्छे से ये वाला कंसेप्ट को समझाया हो। लेकिन अगर एक औरत अपने फादर को रेस्पेक्ट नहीं करती है तो 120% श्योर शॉट लिख के दे रहा हूँ, मतलब ब्लाइंडली, मतलब उसके लिए मुझे कोई रिसर्च भी करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग का केस भी सुनने का ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपने फादर को गाली देती है और अगर एक फादर के साथ उसका रेस्पेक्ट नहीं है, 200% वो आपको भी रेस्पेक्ट नहीं करने वाला। क्योंकि फादर ही है जो सिखाता है उसको हाउ टू बिहेव विद अ मैन। और यही चीज़ अगर मिसिंग है एट द फर्स्ट प्लेस, ब्रिज का समझ जाओ, ये ब्रिज है, इधर नीचे 2 पिलर्स होना चाहिए ना, तो वो पिलर ही मिसिंग है। तो ब्रिज ऐसे ही लटक रहा है, ऐसा सीन हो जाता है। वो एनी मोमेंट वो ब्रिज गिर जाएगा। आप लोग थोड़ा सा उसमें वेट डालोगे, यानी कि रिलेशनशिप में आओगे, उसका वेट क्रम्बल हो जाएगा वो अंडर प्रेशर। अ पुअर रोल मॉडल इन अ फादर विल लीड टू द वुमेन नॉट नोइंग व्हाट टू लुक फॉर इन अ मैन। उसका अगर फादर एक पुअर रोल मॉडल रहा है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे देखना क्या है एक आदमी में, वो एकदम क्लूलेस रहेगी। वेराज अगर कोई एक लड़की का बचपन से एक स्ट्रॉन्ग फादर है जिसके साथ वो बड़ी हुई है, जिसने देखा है, जिसने एग्जाम्पल से लीड किया है जो आदमी ने, तो उसको पता है कि दिस इज हाउ एन आइडियल मैन इज सपोज टू बी। क्योंकि आप लोग देखोगे ऐसा टाइप का लड़की लोग सबसे गलत लड़का लोग को चुनते हैं, क्योंकि उनके पास सही रोल मॉडल ही नहीं है, सही दिशा ही नहीं है। बहुत सारा लड़की लोग जिनका फादर मिसिंग है लाइफ में, सिंगल मदर के साथ बड़े हुए हैं, उनके पास एक रोल मॉडल ही नहीं है एक प्रॉपर सा। तो उससे क्या होता है, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा होना चाहिए एक आदमी। फॉर एग्जाम्पल, चलो मेरा ही एग्जाम्पल से मैं आप लोग को हर एक चीज़ में समझाता हूँ ना, मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरा बेटी, अभी मैं एक सिंगल फादर हूँ, भले उसका माँ नहीं है, लेकिन सिंगल फादर तो है। और सिंगल फादर कैसा है आप लोग को खुद पता है, आप लोग के आंखों के सामने है ये वाला जो फादर है, जो कि आपका बड़ा भाई है, पूरा उसके आंखों के सामने है कि ये आदमी लीड बाय एग्जाम्पल करता है। उसका वैल्यूज एकदम, वैल्यू सिस्टम एकदम स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन एकदम स्ट्रॉन्ग, कोई भी शिट नहीं लेता है किसी से, उसका एकदम पक्का है वो आदमी। कोई भी लड़की के लिए सिंपिंग नहीं करता है, उसको पता है। कभी भी वो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को अपने आगे रखता है, हर एक चीज़ के पहले उसका सेल्फ रेस्पेक्ट आता है, बाकी सब गया भाड़ में, टिक मार्क हो गया।
ऑथोरिटी फिगर्स के सामने वो झुकता नहीं है, वो अपना उसका खुद का माइंड है। शी विल ऑलवेज रेस्पेक्ट सच काइंड ऑफ मैन जिसका खुद का एक माइंड है, जो अपना मतलब रील का हड्डी उसका एकदम कड़क है, जिसका फेफड़े में दम है। तो ये सब चीज़ें जिसका वैल्यूज़ है, जो ह्यूमैनिटी में मानता है, जिसके अंदर एक सेंसिटिव एम्पैथी है फॉर द पुअर पीपल, मतलब लिस्ट इज़ एंडलेस। ये तो मैं जस्ट फ्यू पार्ट्स बता रहा हूँ आप लोग को, लिस्ट इज़ एंडलेस। तो बचपन से, जिस दिन से वो पैदा हुआ तब से लेके वो जब तक बड़ी होगी, वो एक मेरे साथ बड़ी हो रही है। तो उसको A to Z जो जो वैल्यूज़ होना चाहिए एक आइडियल मैन के अंदर, उसके अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्रेन हो जा रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन सपोज़ वही अगर अपने माँ के साथ बड़ी होती थी, फादर होता ही नहीं था, तो आप लोग आगे का खुद से ही समझ जाओ फिर क्या होता था। तो यही सेम चीज़ अप्लाई करता है रियल लाइफ सिनेरियो में भी। सपोज़ ऐसा नहीं है कि डिवोर्स मतलब सिंगल मदर के साथ, सिंगल मदर का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लड़की लोग ऐसे घर में बड़े होते, माँ बाप दोनों साथ में है, लेकिन सिर्फ माँ का चलता है, बाप का कुछ चलता ही नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है, उसको बाप से वो वैल्यूज़ मिला ही नहीं उसको कभी, उसको पता ही नहीं है कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स दैट आई शुड बी लुकिंग फॉर इन अ मैन, क्योंकि उसका बाप का तो एट्रीब्यूट उसको देखने ही नहीं मिला, और जो भी दिखा उसे वीकनेस दिखा। और अगर वीकनेस दिखा तो उसको लगेगा कि इट इज़ फाइन फॉर अ मैन टू बी वीक। तो उन लोग हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं, उन लोग वीक लड़के लोग के साथ ही अफेयर में या शादी कर लेते हैं और बाद में ज़िंदगी भर रोते पछताते, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है ना कि ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बचपन से, मेरा जो बेटी है, छोटी है अभी 8 साल की है वो, बट अभी से उसके अंदर एक माइंड सेट हो जा रहा है ना मेरे साथ रह के, उसको भी लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए एक आइडियल मैन। This is how an ideal man should be. He should be strong. He should be physically strong. He should be mentally strong. He should be dominating. He should be an alpha. उसको पहले दिन से पता है कि क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज मैं इस चीज़ का स्ट्रांग हूँ ना। आई स्ट्रांगली स्टैंड फॉर द राइट थिंग्स एंड आई स्ट्रांगली एडमोनिश द रॉन्ग थिंग्स। तो उसको अभी से ही पता चल जा रहा है कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है, और एक आदमी को कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। मैं वीडियोज़ में हमेशा सिम्स लोग को गाली देता हूँ, उसको पहले से पता चल जा रहा है कि सिम्स क्या है। भले मैं उसको उसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन वो मेरे साथ तो रहती है। मैं कभी भी अपना वीडियो देख रहा हूँ तो मेरा वर्ड्स तो वो सुन लेती है ना, या तो मैं जब भी एडिट करता हूँ तभी तो सुनती है ना, भले वो अपना काम कर रही है, बट कान में तो जाता ही है ना कि मैं सिम्स लोग को गाली दे रहा हूँ, सिम्पिंग इज़ द वर्स्ट थिंग। तो पहले दिन से उसको पता चल जा रहा है कि सिम्स से बड़ा कैंसर और कुछ नहीं है। तो समझ रहे फ़र्क। मैं एक क्यों फर्स्ट पॉइंट में यूज़ किया कि फादर से ही उन लोग सब सीखने वाला है, और फादर को ही उन लोग अपना रोल मॉडल मानने वाला है बाय डिफ़ॉल्ट, बिकॉज गर्ल्स आर ऑलवेज क्लोजर टू देयर फादर। चाहे वो माँ जितना भी डोमिनेटिंग हो, जितना भी चिल्लाए, जितना भी अपना अथॉरिटी दिखाने को ट्राई करे, बेटी लोग कभी भी माँ का करीब नहीं आते। उन लोग हमेशा फादर का ही बेस्ट फ्रेंड रहता है ज़िंदगी भर। टेक इट फ्रॉम मी, मैं खुद फादर हूँ ना, इसलिए मेरे को पता है। क्योंकि मेरा बेटी जो है, मुझे मतलब मेरे से बड़ा बेस्ट फ्रेंड उसका कोई नहीं है दुनिया में। और ऐसा जो भी फेलो फादर्स हैं उनको भी पता है ये बात, है कि नहीं। तो इसके लिए उन लोग आप जैसे हो, आप अगर स्ट्रांग हो तो उसका फ्यूचर समझ जाओ एकदम स्ट्रांग होने वाला है। लेकिन आप ही अगर कमज़ोर हो, आप ही, क्योंकि वो बचपन से देख रहा है कि मेरे सामने जितना भी पहाड़ आ रहा है प्रॉब्लम्स का, क्योंकि मेरे साथ वो घूम रही है ना, मैं तो हार्डकोर ट्रैवलर हूँ। जब भी जाते हैं हम लोग रोड ट्रिप में, जंगल में, कभी गाड़ी ख़राब हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गाड़ी ख़राब हो गया हम लोग एक रोड ट्रिप में गए थे कुछ महीने पहले, दिवाली में लास्ट। तो जंगल से हम लोग गुजर रहे थे, मतलब हम लोग जो सिटी में जा रहे थे उसके बीच में एक जंगल आता है। मेरा गाड़ी जंगल में ही ख़राब हो गया, जिधर नेटवर्क भी नहीं, कुछ भी नहीं। और कोई आदमी अगर होता था ऐसा वीक आदमी, वो ऐसा हड़बड़ जाता था, डर जाता था ऐसा, बच्चे लोग भी फिर रोने लग जाते थे। मेरा केस में क्या हो मालूम, हम लोग मेरा ये एटीट्यूड देखा कि ये आदमी, मतलब मैं, आप लोग को तो मेरा नेचर पता ही है, दुनिया का चाहे जितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, सामने एक शेर भी क्यों ना आ जाए, मैं हिलूंगा भी नहीं, मेरे को डर लगता ही नहीं, कोई भी चीज़ से मैं डरता नहीं। तो मेरा बेटी देख रहा है ये तो आदमी एकदम काम है, कंपोज है, इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो उन लोग भी काम एंड कंपोज, एंड वी एंडेड अप हैविंग अ नाइस जंगल पार्टी इन द मिडल ऑफ अ जंगल। सो ये है कि तुम लोग, लाइफ थ्रोज लेमन्स एट मी, मैं वो लेमन को काट के लेमनेड बना के निचोड़ के नींबू पानी बना के पार्टी करता हूँ। ये है मेरा स्टाइल। तो यही हुआ जंगल में, एक एडवर्सरी वाला टाइम में भी उसको भी मैंने एकदम कामली कंपोज करके हम लोग एक पार्टी किए। फिर जैसा अर्ली मॉर्निंग हुआ तभी जिधर से कुछ हेल्प मिला आगे बढ़ा मैं फिर। तो बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम भी आएगा तो एक स्ट्रॉन्ग मैन उसको कामली कंपोज तरीके से उसको इस कदर उसको सॉल्व करे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वेयर एज मेजॉरिटी बच्चे लोग, जैसा मैं एक सिंगल फादर हूँ तो हम लोग के घर में वो सिर्फ एक सिंगल मेरा ही स्टाइल से बड़े हो रहे हैं उन लोग। वेयर एज बाकी को उनका जो फ्रेंड्स है, चाहे मतलब हस्बैंड वाइफ है, किसी का डिवोर्स नहीं हुआ है, हस्बैंड वाइफ है, लेकिन आप ही मुझे बताओ एक ऐसा फैमिली का एग्जांपल दो जिसके घर में माँ बाप लोग खिच खिच नोक झोंक नहीं करते हैं। हर एक के घर में होता ही है ना, दुनिया के सामने हम लोग बहुत अच्छे बनते हैं,
पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सब एकदम हाथ पे हाथ रख के बहुत क्यूट एंड लवी डवी कपल दिखाते हैं। लेकिन आप ही बोलो, ऐसा कोई भी कपल है जिनके घर में झगड़ा नहीं होता है? होता ही है ना, हर एक का। उससे छोटे छोटे बच्चे लोग के दिल में, मन में एक बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। मतलब मेरा एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत जनों को लगता है ना कि इन लोग सिंगल पेरेंट्स, मतलब सिंगल चाइल्ड है तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। उल्टा है ये। इसमें इन लोग को जो एक ब्यूटीफुल सा प्लेइंग ग्राउंड मिल रहा है ग्रो अप होने के लिए, वो उनके पास भी नहीं है। मतलब विद बोथ मदर एंड फादर स्टेइंग टुगेदर। द रीजन बीइंग, इधर इन 1% भी नोक झोंक नहीं, सिर्फ प्यार का माहौल है। क्योंकि मेरा जो फादर है, इनका जो ग्रैंडफादर है, इतना ज़्यादा प्यार देता है। मैं तो हुई, आप लोग को पता ही है मेरा नेचर कैसा है। तो समझ जाओ, उससे अच्छा प्लेइंग फील्ड और क्या हो सकता है। वेयर उनका जो मतलब मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, उनका जो पेरेंट्स का जो मतलब उसका जो फ्रेंड्स है, उनका जो पेरेंट्स है, हर रोज़ आज के तारीख में झगड़ा होता ही है, हर रोज़। आपको भी पता है ये बात। तो उसका जो फ्रेंड्स लोग मेरा बेटी को बोलता है कि यार मेरा मम्मी, मतलब मेरा उनका फ्रेंड जब भी उदास रहता है तो मेरा बेटी पूछता है ना उनको कि क्या हुआ, क्या हो गया, इतना क्यों चुप बैठी है? बोलते अरे मेरा सुबह ही आज मम्मी डैडी का झगड़ा हुआ फिर से। तो ऐसा करके उन लोग इतना उदास रहते हैं और वो मेरा बेटी के साथ शेयर करता है। तो मेरा बेटी उनको फिर काउंसिल करता है। काउंसिल बाप से ही सीखा है। वो फिर उनको काउंसिल करते कि कुछ नहीं, तो टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ, ये सब होता रहता है, ऐसा करके वो काउंसिल करता है। तो वो आके मेरे साथ शेयर करती है। क्योंकि मैं जब भी काउंसिल करता हूँ लोगों को, तो बचपन से देख रहा है ना, तो वो टिप्स उसके पास मतलब पास ऑन हो गया। क्योंकि मैं जब भी काउंसिल करता हूँ, आधा से ज़्यादा टाइम तो वो बाजू में ही रहती है मेरा। क्योंकि वो जब भी स्कूल में नहीं रहती, मेरे साथ ही चिपक के रहती है। भले अपना काम करती है, अपने लैपटॉप में, अपने टैबलेट में बिजी रहती है, लेकिन है तो मेरी बाजू में ना। तो मैं जब भी काउंसिल भी करता हूँ, मेरा 1:1 लोग, वो बाजू में रहती है। तो उसने सब कैच किया कैसे करके मैं करता हूँ। तो वैसा करके वो अपना फ्रेंड लोग को काउंसिल करती है कि देख मम्मी और डैडी ना तेरा आपस में झगड़ा तो होता ही रहेगा, लेकिन तू इग्नोर कर, तू अपना काम में ध्यान दे, तेरा जो जो चीज़ पसंद है तू वो कर। ऐसा करके उसको समझाती है। उसने ही बताया मुझे। तो वो भी काउंसिल करती है। तो ये कभी पॉसिबल है जब भी एक स्ट्रॉन्ग फादर है। लेकिन अगर फादर ही वीक है, फादर का कुछ सही नहीं है, तो वो, क्योंकि उन लोग को फॉलो तो कर रहे हैं फादर को बाय डिफॉल्ट। नेचर ने, यूनिवर्स ने ऐसा बनाया कि उन लोग फादर को फॉलो करेंगे, नॉट देयर मदर्स। मदर्स लोग कोशिश दबा के करते हैं कि मेरा जैसा बनेगी, मेरा परछाई बनेगी। बट जो यूनिवर्स ने जो बनाया, वो यूनिवर्स का लॉ है, ये मैंने नहीं बनाया ये लॉ। उन लोग फादर को ही अननोइंगली कॉपी करते हैं। अब कोई भी बेटी को देखो, पूरा दुनिया भर का सब लोग फादर को अपना रोल मॉडल मानते हैं, ना ही कि मदर को। कभी भी सुने हो कि आई कंसिडर माई मदर माई रोल मॉडल? प्रियंका चोपड़ा, जितना भी बड़े बड़े लोग हैं, सब आके अपने फादर को क्रेडिट दिया था मिस यूनिवर्स या फिल्म फेयर अवार्ड या कुछ भी अवार्ड जीतने के बाद। सब लोग अपना फादर को, लेडीज़ लोग देते, ज़्यादातर देखना लोग माँ को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो सिर पे जो लोग भगवान का जो दर्जा देते हैं वो है फादर। तो जाहिर सी बात है, अगर फादर स्ट्रांग हुआ तो वो खुद भी स्ट्रांग ही होगा ना। क्योंकि रोल मॉडल चाहे भी, फादर उसका रोल मॉडल है, अब चाहे वो जैसे भी है। ऐसा नहीं कि वो वीक हुआ तो रोल मॉडल नहीं होगा, वीक हुआ तो भी वो उसका रोल मॉडल होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वीक फादर का एट्रीब्यूट्स इसके अंदर आ जाएगा। वैराज एक स्ट्रॉन्ग फादर अगर हुआ तो फिर भी वो रोल मॉडल है, लेकिन उसका अच्छा वाला एट्रीब्यूट उसके अंदर आ जाएगा। तो ये है उसका थियरी। तो इसके लिए आपका गर्लफ्रेंड में अगर आप देख रहे हो ग्रीन फ्लैग, मैं उसको इंस्टेंटली दे दूंगा आपके गर्लफ्रेंड को, अगर वो अपना फादर के साथ मतलब बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और उसका फादर स्ट्रॉन्ग है और वो अपना फादर को रेस्पेक्ट करती है। अरे बाप रे, इट कांट गेट बेटर देन दिस। आँख बंद करके मतलब आगे बढ़ो। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि शादी कर लो, बट यू कैन गो अहेड। उसको ना बोलने का ज़रूरत नहीं है, आगे आप देख सकते हो अगर उसका फादर स्ट्रांग है और वो एक उसको रेस्पेक्ट करती है तो। नहीं, बहुत सारा केसेस में क्या होता है, फादर स्ट्रांग होता है, सब कुछ होता है, लेकिन माँ ने उसको फादर से दूर रखा है। तो वो अपना फादर को बचपन से सिखा देता है, मान लो फादर खराब है, डिसरेस्पेक्ट करने को। तो अगर वो औरत, अगर फादर स्ट्रांग है, सब कुछ अच्छा है, ये एक मैं सेकंड सिनेरियो बता रहा हूँ जो मैंने बहुत सारा काउंसलिंग केसेस में देखा हो, इसके लिए आप लोग को बता दे रहा हूँ। बहुत सारा केसेस में क्या होगा, भले साथ में रहता है, चलो डिवोर्स भी नहीं हुआ, साथ में रहते हैं, लेकिन फादर मदर का जमते नहीं है। उन लोग से बच्चे के खातिर साथ में रहने का कोशिश की, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। बाय द वे, मैं काउंसिल करता हूँ ना, मेरे को पता है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोग जो देखते हो कि कपल साथ में, मतलब समझो मत कि साथ में मतलब सब अच्छा है। बहुत जन समझौता करके रहते कि चल बच्चे लोग बड़ा होने तक हम लोग साथ में रहेंगे, उन लोग जैसा 10th पास हो जाएगा हम लोग सेपरेट हो जाएंगे, ऐसा सोचते हैं बहुत जन। ओके, जो गलत है बाय द वे, जो गलत है, लेकिन रहते हैं। तो उससे क्या होता है, माँ लोग पहले से ही सिखा देता है, उनका कान भर देता है कि तेरा फादर तो एकदम वीक है, बेकार है, थर्ड क्लास है। तो बेटी डिसरेस्पेक्ट करते ही नहीं है। तो हम लोग जैसा 18 साल का हो जाते हैं, 20 साल का हो जाते हैं, 22 साल का हो जाते हैं, डेटिंग में घुसते हैं, हम लोग फादर को रेस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। हम लोग बॉयफ्रेंड को बोलते हैं अरे मेरा फादर तो बेकार है। ऐसा अगर आप लोग सुन रहे हो, बिकॉज अभी आप लोग वो एज ग्रुप के हो, आप लोग देख रहे हो कि माँ ने पहले से चाबी मार दी और फादर को खराब दिखाया और वो डिसरेस्पेक्ट करती है अपने फादर को, उधर से निकल जाओ, बिकॉज शी विल नेवर बी एबल टू गिव यू दैट रेस्पेक्ट विच यू डिजर्व। रिमेंबर दिस।
मेरा ये टॉपिक बहुत ही डीप है। जो पहला पॉइंट था, ध्यान से सुनो। अगर आपको रेस्पेक्ट चाहिए तो इट्स अ नो ब्रेनर दैट शी शुड बी रेस्पेक्टिंग हर ओन फादर। और वो अपना फादर को अगर वो रेस्पेक्ट नहीं करती है तो आपको कभी भी नहीं करने वाला है। टेक इट फ्रॉम मी, राइट। शी विल हेट ऑल मेन। अगर वो अपना फादर को हेट करती है या डिसरेस्पेक्ट करती है ना, तो शी विल एंड अप हेटिंग ऑल मेन, बिकॉज उसका जो मेल्स के तरफ जो परसेप्शन है वो ऑलरेडी बन चुका है। शी हेट्स हर फादर ना, तो वही परसेप्शन उसका आपके लिए रहने वाला है। ऑल मेन आर डॉग्स जो बोलते हैं जो औरत लोग, उसमें से आप लोग देख लेना 99% केसेस वही है जो लोग अपना फादर को भी नफरत करते हैं। जो भी अपना फादर को प्यार करते हैं लोग कभी ऐसा बोल ही नहीं सकते ऑल मेन आर डॉग्स। फेमिनिस्ट लोग का एक फेवरेट डायलॉग है ना, ऑल मेन आर डॉग्स। और मैंने मेरा पहले ही वीडियो में बता दिया था कि जो लोग सिंगल मदर से रेज्ड है उन लोग का 99% चांसेस होता है फेमिनिस्ट बनने का, 99%। तो लोग जो ऑल मेन आर डॉग्स तभी बोलते हैं क्योंकि उनका तो फादर के लिए कुछ है ही नहीं रिस्पेक्ट। तभी ऑल मेन आर डॉग्स बोलने में उनको क्या तकलीफ है। तो यही चीज़ इस पर भी अप्लाई होता है। इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल विच आई एम गिविंग यू। ऑल मेन आर डॉग्स क्यों? फादर तो है ही नहीं, तो इसलिए दे कैन इजीली गिव दैट स्टेटमेंट ऑल मेन आर डॉग्स। तो वैसे ही उन लोग आपको उनको बताने वाला तो कोई है ही नहीं ना, मतलब फादर फिगर था ही नहीं, तो उनको लगेगा कि सब लड़के लोग वैसे ही होता है, तो आप भी एक डॉग हो। ऑल मेन आर डॉग्स, यू आर ऑल्सो अ डॉग। दैट इज द थियरी। समझ रहे? अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, शी हैज़ हाई क्वालिटी फ्रेंड्स एंड हर फ्रेंड्स आर नॉट रेड फ्लैग्स। अभी एक सिंपल सा डायलॉग है। इधर मैं बहुत सारा बर्ड्स देख रहा हूँ, जो भी मैं बर्ड्स देख रहा हूँ, अगर पैरट जा रहा है तो साथ में फ्लॉक कर रहे हैं, कौवे लोग साथ में, स्पैरोज साथ में, सब लोग साथ में। तो सेम थिंग अप्लाइज टू वुमेन। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। लड़की जैसा है उसका दोस्त लोग भी वैसे ही होने वाला है, या तो दोस्त लोग जैसा है आपका वो बंदी भी वैसे ही होने वाला है। सिंपल सा लॉजिक है। तो आप अभी ग्रीन फ्लैग अगर आपको चाहिए, क्या मतलब आपको पता करना है कि मेरा बंदी जो है वो ग्रीन फ्लैग है कि नहीं, सिंपल लॉजिक है, उसका फ्रेंड्स को स्टडी करो। लड़की को देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसका, क्योंकि सब लड़की लोग अपना फ्रेंड्स के बारे में तो बोलती ही है। और अगर फ्रेंड्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो अगेन एक और रेड फ्लैग है, क्योंकि एक दो फ्रेंड तो होना ही चाहिए ना। अगर एक भी फ्रेंड नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ है ना। जैसे मेरा नाना बोल के भी एक तो बेस्ट फ्रेंड है, मैं दुनिया के साथ नहीं करता, बट एक ही मेरा दोस्त है बचपन से आज तक, फ्यूचर तक एक है मेरा, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। वैसा एक तो होना चाहिए ना, लेकिन एक भी नहीं है तो वो भी एक रेड फ्लैग है। वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसमें भी है बहुत सारा चीज़ें जो मैंने स्टडी किया हो। लेकिन मेजॉरिटी लोग का 3 4 5 फ्रेंड्स होते हैं। तो आप पहला भी उसका पर्सनैलिटी को साइड में कर दोगे कुछ टाइम के लिए, आप पूरा स्टडी करो वो लड़की का फ्रेंड्स को। तो मेरा ही एक काउंसलिंग केस आया था, उसको शादी करना था, तो उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको मिक्स्ड रिएक्शंस मिल रहा था कि वो रेड फ्लैग है कि नहीं, ये कि नहीं। तो मैंने उसका पूरा स्टडी किया, तो बहुत सारा मुझे मिला पॉइंट्स। लेकिन सबसे बड़ा मुझे पॉइंट अभी क्या मिला मालूम है? वो जो बंदी थी, उसका जो होने वाला फियांसे थी, उसका एवरी फ्राइडे नाइट उनका पार्टी होना ही है। और उनका एक ग्रुप है 4-5 जन का, उसमें से 1-2 लड़का भी है, लेकिन 4 लड़की है, 2-3 लड़का है, सब फ्रेंड्स है, कोई भी किसी का है ही। कि उन लोग एवरी वीकेंड दारू पियेंगे, उनमें से 1-2 जन ड्रग्स भी लेते हैं। ऊपर से उन लोग आपस में, पता है ना आप लोग को, इलीगल पोकर भी लोग खेलते हैं अपने घर पे। भले इट इज़ इलीगल, लेकिन बहुत सारा जगह पे पोकर टूर्नामेंट्स होते हैं, जुआ होता है सिटीज़ में। ऐसा नहीं कि गोवा जाना पड़ेगा या वैसा स्टेट में जिधर वो लीगल है। बड़े बड़े शहरों में होता है, दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है। तो ये भाई लोग का वो आदत था। उन लोग महीने में 2-3 बार एक एक के घर पे बैठते थे, पूरा उनका ये सब लेके आते थे और पोकर खेलते थे, जुआ खेलते थे। तो ये लड़की ये सब चीज़ करती थी और बहुत उसको हाईली भी मानती थी। वो लड़की को लगता ही नहीं था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो उसने मेरे को, मतलब मैंने पूरा इन डेप्थ सब किया उसको काउंसिल, और पता चला कि उसका ये सब आदतें है। तो मैंने उसको सीधा बता दिया कि सुन, तेरे को आगे बढ़ना है तो तू बढ़ सकता है, और प्योर रेड फ्लैग के साथ तू खेल रहा है, क्योंकि उसका जो दोस्त लोग का जो आदतें है बहुत ही ख़राब है। और इफ़ उन लोग का दोस्त लोग का जो है, उन लोग चीट भी करना, हाई बॉडी काउंट को भी कुछ गलत नहीं मानते हैं। और तुम्हारा जो वाइफ है वो तो एकदम इनफॉर है, जाहिर सी बात है, तभी तो इतना जारी नहीं था, तो कब का दोस्ती छोड़ देती थी। तो क्लियर कट मैंने उसको कैच कर लिया, और ठीक वही हुआ, वो आगे बढ़ा, क्योंकि ये रेड फ्लैग को उसने नज़रअंदाज किया। बाकी सब, मतलब उसने देखा कि अरे इससे क्या होता है, वो तो उसका दोस्त लोग ऐसा है, मेरा बंदी थोड़ी ऐसा है। लेकिन ठीक उसका 6 महीना शादी के बाद ही सब चीज़ उसका पकड़ा गया। उसका भी हाई बॉडी काउंट था, उसका भी ये सब चीज़ें था। परफेक्ट जो मैंने प्रेडिक्शन दिया वो ही रीज़न से उसका शादी टूटा, सेम वही रीज़न से।
तो इसके लिए सिंस मेरे पर्सनल लाइफ में, मतलब मेरे जो पर्सनल काउंसलिंग केसेस में जो चीज़ हुआ है वही मैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस आप लोग को आके बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास लकीर है ना, पत्थर की लकीर है, मतलब इन कार्व्ड इन स्टोन है वो, मतलब हो चुका है रियल लाइफ में। तो ये सेम चीज़ हो चुका है, इसके लिए आप लोग को मैं इसको मेरा ये वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। इसका फ्रेंड्स लोग अगर ख़राब है तो आँख बंद करके उसको रेड फ्लैग कंसिडर करो, शी इज़ नॉट अ ग्रीन फ्लैग। लेकिन आप देख रहे हो कि उसका फ्रेंड्स लोग अच्छे हैं, बिकॉज आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट अ ग्रीन फ्लैग वुमेन। आप लोग बार बार मेरे को पूछते हो ना कि मुझे बताओ किरण भैया कि ग्रीन फ्लैग क्या है, रेड फ्लैग तो आपने बताए हो। तो यही है ग्रीन फ्लैग कि अगर उसका फ्रेंड्स अच्छा है, शी हैज़ हाई क्वालिटी फ्रेंड्स, जिन लोग का हाई थिंकिंग है, जिन लोगों को शो शाइनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अपना पर्पस, मकसद, गोल्स, बैड हैबिट्स नहीं है, ऐसा अगर उसका फ्रेंड्स है तो समझ जाओ आपका लड़की का भी अच्छा ही आदत रहेगा। लेकिन उसका फ्रेंड्स लोग का अगर ख़राब आदत है, उसका ख़राब आदत अभी नहीं भी है तो आगे हो जाएगा। आँख बंद करके चलो, बिकॉज फ्रेंड्स लोग ही डिटरमाइन करता है कौन कैसा है। मेरा ही ठीक है, चलो आप लोग को मैं इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। एक और अभी आया माइंड में, मेरा बेटी है, उसका एक फ्रेंड है, नाम नहीं ले सकते हो। वो जो फ्रेंड है वो बहुत एंटाइटल्ड टाइप का है, बिकॉज उसका फादर लोग भले उन लोग अमीरी में मेरे से भी कम है, लेकिन उन लोग में रहता है ना कोई लोगों में थोड़ा पैसा क्या आ गया, दिखाता है कि मैं बहुत अमीर हूँ। तो उसने ऐसा करके बड़ा किया उसका बेटी को कि एंटाइटल्ड, वो जिधर भी जाएगी उसको एंटाइटल्ड वाला बिहेवियर चाहिए हमेशा। तो मेरा बेटी स्टार्टिंग में 1 साल पहले का बात है, क्योंकि उसके बाद से मैंने उनका दोस्ती बंद करा दिया। 1 साल पहले मेरा बेटी, तभी वो 7 साल की थी, उन लोग दोनों जिधर भी जाते थे, वो बेटी जब भी मेरे पास आती थी इंस्टेंटली उसके साथ 2-3 घंटा रहने के बाद उसका बिहेवियर चेंज हो जाता था। वो चिल्लाने लगती थी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एंटाइटल्ड बिहेवियर, रूड बिहेवियर। तो मैं समझ गया इसका जो फ्रेंड है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि वो उसका बिहेवियर ख़राब है, उसका बिहेवियर हमेशा ख़राब होता था, एंटाइटल्ड, रूड, और उसका माँ बाप लोग उसको जो चाहिए दे देता था, क्योंकि उन लोग पूरा दिन जॉब पे रहते थे। तो मेकअप फॉर इट जो मांगती थी दे देता था 1 सेकंड में। टैबलेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लैपटॉप चाहिए, हेडफोन्स चाहिए, जो चाहिए 1 सेकंड में उसके लिए हाजिर, 1 सेकंड में। बिकॉज उन लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उन लोग इसको मेकअप करने को ट्राई कर रहे हैं बाय गिविंग हर द थिंग्स दैट शी वांट्स। तो उससे क्या हो रहा है, वो बिहेवियर ट्रेट मेरे बेटी के अंदर भी, मतलब वो बिहेवियर वाइज आ गया था, क्योंकि उसको नहीं मिल रहा तो चिल्लाने लग रही है। तो बाद में मैंने उसका उस फ्रेंड को स्टडी किया, पता चला एग्जैक्ट वो वैसे ही है। कुछ भी अगर उसको नहीं मिल गया, शी इज़ नॉट हैविंग हर वे, शी वुड थ्रो टैंट्रम्स, चिल्लाने लग जाएगी, ये सब। तो मेरा बेटी में वो सब थोड़ा भी नहीं था, लेकिन सिंस उसके साथ थोड़ा दिन रहा, सेम वो बिहेवियर उसके अंदर आने लग गया, स्टार्ट हो गया। तो मैं तो ये सब चीज़ का एक्सपर्ट हूँ ना, तो मैं इंस्टेंटली कैच किया और उसका दोस्ती बंद कर दिया। उसका फादर को पोलाइटली बोल दिया कि भाई आई डोंट वांट देम टू बी टुगेदर, प्रॉब्लम्स है। तो मैंने उनका दोस्ती को तोड़ दिया, क्योंकि अभी तो मेरे हाथ में है ना, अभी जब तक मेरे हाथ में, आई विल नेवर एवर अलाउ माई डॉटर टू बी विथ नेगेटिव इन्फ्लुएंस, भले बच्ची क्यों ना हो, लेकिन एक बच्ची से ही तो वो आदतें तो बन जा रहा है ना। अगर इसको अभी से आदत अगर डाल दिया टैंट्रम्स की, अगर मुझे नहीं मिल रहा है ये चीज़, अब भी मुझे ये चाहिए तो चाहिए, नहीं मिल रहा है तो मैं चिल्लाऊंगी, ये करूंगी, जो उसका पेरेंट्स लोग सकम करते हैं, बट मुझे वो नहीं करना है सकम। तो मुझे भले हम लोग के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आई वॉन्ट टू मेक देम ग्रो विथ वैल्यूज़। उनको बड़ा करना है मुझे वैल्यूज़ के साथ, कि इट इज़ फाइन नॉट टू हैव समथिंग। मेरे पास भी बहुत सारा चीज़ें है जो मुझे नहीं मिलता है, तो मैं थोड़ी बैठ कर रोऊंगा या चिल्लाऊंगा, मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, फिर उसको हासिल करूंगा। लेकिन यही चीज़ मेरा बेटी को दिखाना है कि तेरे को वो मेहनत करके कामली ये करना है। ऐसा नहीं कि अब भी बोला मुझे चाहिए तो चाहिए, जो बहुत सारे पेरेंट्स लोग सोचते हैं ना कि अब भी दे दिया तो मैं बहुत अच्छा फादर है। नहीं जी नहीं, यू आर नॉट अ गुड फादर। उसमें तुम एक वीक फादर बन रहे हो, उसमें यू आर रेजिंग अ वीक चाइल्ड। जैसा उसका जो वो बेटी है, वीक है वो, उसको नहीं मिला तो चिल्लाने लग जाएगा, बेकार बिहेव करेगी, और वही बिहेवियर थोड़ा थोड़ा मेरा बेटी में आने स्टार्ट हुआ था। तो मैंने इंस्टेंटली उसको कम कर दिया, मतलब दोस्ती तोड़ दिया, तो वो कम हुआ फिर ख़त्म हो गया। अभी है ही नहीं वो, 1 साल हो गया, ज़ीरो हो गया वाला चीज़। तो समझ लो मैं क्या बोलने को ट्राई कर रहा हूँ। फ्रेंड से ही फ्रेंड का असर होता है, खास करके लड़कियों में। लड़का लोग में भी है वो, पूरा लड़का लोग में भी है ही, वो पूरा लड़का लोग में है। क्योंकि देखो ना, दाढ़ी वाले लोग को अब देखो, उसका बाकी का दोस्त लोग दाढ़ी रखा है, तो जिन लोग का दाढ़ी का ग्रोथ ही नहीं है, झाड़ जैसा दाढ़ी है, उन लोग भी रखते हैं कि दोस्त लोग रखा है बोल के। ये वर्क्स बोथ द वेज, लड़का लोगों में भी वर्क होता है, लड़की लोग में भी होता है। लेकिन अभी सिंस हम लोग लड़की लोग का टॉपिक में बात कर रहे हैं, तो सेकंड ग्रीन फ्लैग है, शी हैज़ हाई क्वालिटी फ्रेंड्स। पॉइंट टू नो वेदर योर गर्ल इज अ ग्रीन फ्लैग इज हर सोशल मीडिया इज प्राइवेट। देखिए, अ गर्ल who seeks validation from social media is the male equivalent of a male who is addicted to porn. जो भी लड़की सोशल मीडिया का वैलिडेशन से एडिक्टेड है, वो सेम वही लेवल का है जो कि एक लड़का जो पॉर्न एडिक्टेड है। क्योंकि
सोशल मीडिया में क्या होता है, वो चीप थर्ड कैटेगरी के लोग जो वैलिडेशन कर रहे हैं, बिकॉज सोशल मीडिया में आपको तो पता ही है, सब सिम्स लोग, लोअर क्लास एकदम थर्ड कैटेगरी के लोग उसको वैलिडेट करते हैं। कोई भी हाई वैल्यू आदमी कभी उसको वैलिडेट करेगा? मैं कभी भी कोई लड़की को जाके लिखेगा वो सो लुकिंग सो क्यूट, लुकिंग डांसिंग सो वेल, ऐसा कभी मैं लिखूंगा जिंदगी में? आप लोगों को लगता है हाँ कि मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ? मतलब मैं ही क्यों, कोई भी हाई वैल्यू मैन ऐसा कभी कर सकता है? नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात, एकदम चीप से चीप गटर छाप आदमी लोग ही उसका वीडियोस रील्स को देखते हैं और लाइक करते हैं। तो जब भी उसका गटर छाप लोगों का वैलिडेशन से वो लड़की इतना खुश हो रहा है, तो समझ जाओ उसका मतलब कैसा है थिंकिंग। इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ मेल हु इज एडिक्टेड टू पॉर्न। एक रियल हाई वैल्यू मैन को कैसा होना चाहिए आप लोग को पता है, जिसके अंदर एक सेक्सुअल डिसिप्लिन हो, जो पूरा ये सब चीज़ को सीमेंट रिटेंशन करे, डिसिप्लिन में रहे, वो होता है एक हाई वैल्यू मैन। जिसको ये पॉर्न देख के घंटा फर्क ना पड़े, ये होता है रियल। लेकिन एक कमज़ोर आदमी कैसा होता है, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, कमज़ोर हैंडशेक रहेगा। जो लोग भी पॉर्न वॉचर्स है, उनका आईज एकदम वीक रहेगा, बॉडी भी एकदम मर टुकड़े का जैसा रहेगा, हिले डोले रहेगा। ये सेम चीज़ होता है इसमें। जो भी एक वीक आदमी होता है ना पॉर्न देख देख के, वो सेम लड़की भी उतना ही वीक है सोशल मीडिया में रह के। जो भी लड़की को सोशल मीडिया से वैलिडेशन चाहिए, वो सेम इक्विवेलेंट है एक आदमी जिसको पॉर्न का एडिक्शन है। तो अगर एक लड़की को आप देख रहे हो जिसको सोशल मीडिया का वैलिडेशन से घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ती है, घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो समझ जाओ वो शी इज़ फॉर कीप्स। आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज ये आज के तारीख में बहुत रेयर ट्रेट है। तो आज के तारीख में आप देखो ना, एक मतलब बच्ची, मतलब 18-19 साल का, ना शक्ल ना सूरत ना बॉडी, वो भी छोटा मोटा कपड़ा पहन के ऐसा ऐसा करके डांस करेगी। मेरे को तो ये कंसेप्ट ही समझ में नहीं, ऐसा करके डांस कर। देखो टैलेंट वाइज जो मैं भी खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मैं खुद ही एक गिटारिस्ट हूँ। इनफैक्ट मैं तो स्कूल चलाता हूँ, मैं तो वो लेवल का आर्टिस्ट हूँ कि जिसका खुद का अकेडमी है। तो मैं आर्ट का कितना कदरदान हूँ आप तो समझ सकते हो। मतलब मेरे से ज़्यादा कोई आर्ट को डीपली प्यार कर ही नहीं सकता है। मेरा वो पेशा है, मेरा वो ब्रेड एंड बटर है, मेरा रोजी रोटी है मेरा आर्ट। फिर भी मैं ये आर्ट, अगर मतलब सामने वाला अगर आर्ट करती थी तो क्या मैं उससे गलत बोलता था? मैं तो उल्टा उसका कदर करता था कि अरे ये तो डांस भी, तो नृत्य भी एक आर्ट है ना, डांस भी एक आर्ट है। अगर उसको एज अ आर्ट फॉर्म अगर उन लोग उसको दिखा रहे हैं दुनिया को, मैं सबसे पहला मैं खुश होऊंगा। मैं तो कितना बड़े बड़े डांस कॉम्पिटिशन में मुझे एज अ चीफ गेस्ट, एज अ जज भी मुझे इन्वाइट किया गया है। गया हूँ मैं, क्यों नहीं जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा, बिकॉज मैं तो खुद आर्ट का कदरदान हूँ ना, तभी तो लोग मुझे इन्वाइट करते हैं ना। तो अगर इनका भी ये डांस अगर आर्ट होता था ना, मैं सबसे पहले उनको ताली मारता था, लाइक करता था, कमेंट भी कर देता था वेल डांस्ड। लेकिन इन लोग कोई भी एंगल से आपको लग रहा है ये आर्ट है, कोई भी एंगल से लोग आर्ट का प्रदर्शन कर रहे हैं कि अपना जिस्म का प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग ही बता दो मुझे, आंसर आपको मिल जाएगा। सबके सब आजकल वो ये सिर्फ वैलिडेशन सीख करते हैं, और वैलिडेशन देते तो है सब चीप छपरी लोग ही, अच्छा कोई देगा नहीं। तो समझ जाओ उसका क्या लेवल है। तो जो ऐसा नहीं है जो लड़की, उससे बड़ा ग्रीन फ्लैग और कुछ नहीं है। बहुत बहुत ही क्लियर प्लेइंग फील्ड है। अगर ऐसा कोई लड़की आपको मिल रहा है ना, आँख बंद करके आगे बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है, गर्ल्स लाइक दीज हैव अ नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ लूजर्स हु फीड हर सेल्फ वर्थ एंड इन द प्रोसेस इन्फ्लेटिंग हर सेल्फ वर्थ। इनका एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ लूजर्स होते हैं, सबके सब लूजर्स होते हैं जिन लोग उसे फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं। उससे क्या होता है, एक रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ आ जाता है उसके अंदर, इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ आ जाता है उसका अगर 2 रुपए का औकात, वो अपने आप को 1000 रुपए का औकात वाली समझने लगती है, फॉल्सली। बिकॉज एक लूजर लोग के लिए तो कुछ भी अफसर ही हो गया ना। वो एक हाई वैल्यू मैन को पता है कि ये इसका उसका एक्चुअल लेवल क्या है, लेकिन लूजर लोग तो उसको सेल्फ वर्थ को इन्फ्लेट करके रख दिया है। तो समझ जाओ ना फिर क्या होने वाला है आगे। ये होता है इसी